अच्छा, जो आप लोग की डांस की वीडियोस होती है वो कौन कोरियोग्राफ करता है, ये बताएं। वो मैडम बैठी हुई हैं, वो करती हैं। हाँ मैडम नहीं, लेकिन जो आप दोनों की डांस की थी उनमें फिर कौन कोरियोग्राफ करता है? वो भी करती है फिर। दोनों ही कर लेते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। माहम को मुझ पर अक्सर शक होता है, कहती है बाथरूम में छुप के डांस हाँ, कर रहे हो। क्योंकि कोई भी वीडियो वायरल होती है और फैजान को पता होता है उसके स्टेप्स, मतलब मैंने भी तो आज ही देखी, इतनी जल्दी कैसे याद होगी? कहती है आप में नहीं होती, दरवाजा कहती है आप छुप के प्रैक्टिस करते हैं। छुप छुप के प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये कर लेता हूँ 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों की मैं देखने, दोनों कपल्स की ना इतनी सिंक्ड होते हैं ना आप लोग के प्रॉपर मूव्स के, ऐसा लग रहा था पता नहीं आप लोग असल में हम ना जीने मरने का मसला नहीं बनाते, हम एंजॉय करते हैं। हाँ, मजा As far as you're enjoying the dance, you'll be able to do it. Otherwise, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सोच के डांस नहीं होता। क्योंकि आप लोग यूजुअली अपनी छत पे कर रहे होते हैं, हाँ। तो कभी ऐसा हो कि सामने कोई छत पे आके स्पेशली देख रहा हो? हर दफा अब तो पहले देखते हैं, फिर दूसरे को है। कहते हैं, अब नॉर्मलाइज हो गया है तो रोज ही होता है। हाँ, इनका तो रोज का है। तो कभी ऐसा हुआ आप लोग की वीडियो आप लोगों से पहले किसी और ने डाल दी हो? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि हम एंगल से पकड़ लेंगे कहाँ से शूट हुआ है, तो ऐसा कोई करता नहीं। अगर उन्होंने बनाई है तो उनके पास ही होगी। अच्छा परवीना, मुझे बताएं, कभी इन दोनों में से वैसे आपका ज़्यादा शरारती बच्चा कौन है? किन दोनों में से? इन दोनों में से, खोखो और तो फिजान। दोनों शरारती नहीं हुई। कोको और फैजान तो बचपन शरारती में। बिल्कुल नहीं था। ये भी ऐसी शरारती नहीं थी। ये दोनों मासूम। वो मासूम इसीलिए तो कहती हूँ। हाँ, वो मासूम। तो एक मेरी आवाज़ सुन के बेचारी बैठ जाती थी ना। ये तो बिल्कुल शरीर नहीं था। वो चेक करें, बर्दाश्त नहीं होगा। एक मासूम बेटी के लिए आप कैसे राजी होगी आप? ये खुद राजी हुआ था और वो राजी हुआ। नहीं, ये भी मासूम आदमी भाई, ऐसी बात नहीं है, मासूम आदमी है। ये मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, वो इससे मेरी दोस्ती है। ये मेरी बातों को इतना एंजॉय करता है, बाज़ औक़ात मैं कोई ऐसी बात कह देती हूँ कि ये वो रील देखी है ना आपने? ये इस तरह से करता है। इससे तो मेरी बहुत दोस्ती है। अच्छा, ज्यादा अच्छी तभी बनती है अगर अगला बंदा आपके जोक समझ जाए। हाँ। ये कमरे में वो सबसे पहले जिसको समझ आती है जो बातें जोक करनी। मुझे आते हैं वो मैं सबसे पहले से सुनाती हूँ। फिर दामाद उसके प्रूफ करते हैं। नहीं, उसको तो मैं मैसेज कर देती हूँ। रेटेड जोक्स होते हैं ना, रेटेड। मुझे बताया परवीना आपा, वैसे हम थोड़े से हट के हो जाएगा, लेकिन हम आपकी एक फिल्म का बड़ा इंतजार कर रहे थे जो आनी थी, जिसमें आपके बेटे की बारात पहुंच नहीं पा रही होती थी। अरे वो तो आएगी इंशाल्लाह। वो कौन सी प्यारी है बता दें, हम इंतजार करें इस फिल्म का। अब देखो, मैं पूछूंगी, मैं खुद पूछूंगी उनसे कि इतनी मज़े की है वो। इतनी अभी मैंने एक और बहुत मज़े का किया है। वो भी मेरे ख्याल शायद वो लॉन्च हो रहा है नया चैनल जून में इंशाल्लाह। उसमें आप देखिएगा, वो इतना मज़े का है। फिरोज़ खान का और मेरा। फिरोज़ खान हंस हंस के, इसका मतलब कॉमेडी है। कॉमेडी। एंड फिरोज खान इज डूइंग कॉमेडी। हाँ, भाई, कॉमेडी। ये तो मैंने बड़ी कहा अच्छी बहुत बात अच्छा है। किया, जरा डिफरेंट हो गए। हाँ, थोड़ा सा वो एक जरा काम गुस्सीला जरा ऐसा toxic मिला body। जो। और अम्मी ने बहुत तारीफ किया कि मैंने बहुत अच्छा किया फिरोज की बड़ी तारीफ की। मैंने कहा देखें, जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। ये सुनी सुनाई बातों पे ये वो यूं भाई, आपके कोई होंगे ऐसे मसले, लेकिन मैं जब उससे मिली, मैंने पहले पूछा, मैं पहले पूछती हूँ कि जी कास्ट में कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्टोरी क्या है, ये तो मैं पूछ लेती। जैसे आप पूछी कौन है मॉर्निंग शो की होस्ट। हाँ, जैसे मैंने भी इससे पूछा था, वो नाम मैं ले नहीं सकती जो मैंने इसका रखा है। मैं फंस जाऊंगी। और हम भी। तो अली आपको, क्योंकि आपने पीटीवी के दौर से काम किया तो आपने उस परफेक्शन के साथ भी काम किया है। इन लोगों को आप लोगों को चीज़ अब नॉर्मल लगती है जो आप बता रहे हैं? आप लोग यूज़ बहुत बुरा लगता है ये दीवार के साथ। मेरे ख्याल से तो पढ़ना चाहिए और क्यूज देने चाहिए। मोस्टली लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग चले जाते हैं, अपने क्यूज देके जाते हैं। कुछ होते हैं इक्का दुक्का जो कहते हैं हम नहीं क्यूज देंगे, या वो कहते हैं गर्मी में खड़ा होना जरा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप क्यूज दें, और फिर आप क्यूज देते हैं तो फिर आपको क्यूज मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बहुत मुश्किल हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक्टर्स, हमारे जो हीरोज लड़के हैं और जो भी लड़कियां हैं, जो हमारा कंटेंट हर जगह हिट है। हाँ, हमारे बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ड्रामे हिट भी हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लेकिन आपको गुस्सा आता है कि हाँ, बहुत गुस्सा आता है। एंड टाइम में सब चीज़ें रिहर्सल हो रही होती हैं और टाइम पे ज़ाया हो रहा होता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और उसमें एक्टर का कोई कसूर नहीं होता। मतलब अगर आपने कुछ बताया ही नहीं है तो वो क्या करे? फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त होगी जब उसको सब A to Z पता होगा कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, वो खुशी से आ रहा हो, उसको पता चल जाता है आगे मैयत का सीन है, उसके दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही है, उसको आगे ये ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं। और फिर सीन की कभी कभी टाइमिंग, जैसे आप सुबह 10 बजे से रात 10 तक शूट करते हैं, फिर 9:30 बजे 1.5 पेज का सीन ला रहे हैं कि ये आपने ये कर ले। अरे हम थक हार के हमारे साथ भी एक दफा हुआ था, वो 1.5 पेज का सीन 9:30 बजे ले आया, 10 बजे आपको पता ही घर आधा घंटा है। उसमें रोना धोना, और वो फाइट थी
थी हम कपल के बीच में, तो हमने उस पर देखा, हमने कहा ये अभी करना है, कहते हैं हाँ ये तो आज करना है। अरे तो पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं किया? उस सीन को पहले कराते जब एनर्जी भी होती है, जब आप प्रिपेयर्ड भी होते हो कि अच्छा बड़ा सीन कर सकते हैं, वो एंड में तो फिर अच्छा, ये हर वक्त होता है, ये हर वक्त होता है। तो आप लोग को वो तो फिक्स सीन नहीं होता कि आप लोगों ने 8 सीन करने या 11 सीन को ऐसे नहीं fix? नहीं 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 अगर वो 11 आर्ट सीन फॉर एग्जांपल जल्दी खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद टाइम बचा हुआ होता है ना। हमें 10 कोई और बजे लंबे तक scenes होते मजदूरी हैं। करनी है, हमारा 10 बजे तक मजदूरी। अभी तो मैंने कहा कार्ड एक बना लें कि जब एक्टर आए तो अपना कार्ड एंटर करें कि जी हम इस वक्त आए और वापस ही जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो टाइम की पक्के हैं, फिर आप लोगों को वैसे गुस्सा तो बड़ा चढ़ता होगा जब कोई शख्स लेट आए या कोई भी लेट आए इसकी वजह से shoot मेरी late तो हो जाए। एक वार्निंग होती है कि मैं तैयार होके आती हूँ, मुझे उस वक्त बुलाना जब लड़कियों के बाल बन चुके हों। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, आप बिल्कुल तैयार होके आती डॉट टाइम पे। हाँ, मैंने कहा ये बालों में इतना वक्त लगता है, मैं बैठी देख रही हूँ कि ये कर्ल कैसे हो रहे हैं, ये हाई कैसे बन रहे हैं, सीख गई हूँ मैं। आप भी कर सकती हैं अब तक। मैं सीख गई, लेकिन मैंने अब कह दिया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी पहले, ये जब रेडी हो जाएं और अगर मेरा सीन है इनके साथ तो मुझे बुलाए। मेरा सीन अगर कहते हैं ना आप बैठे ये सीन हम कर लें फिर आपका करेंगे, क्यों आपने मुझे बुलाया इतना सवेरे? मैं तो तैयार होके आती हूँ, काजल तक मैं डाल के आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो फिर मैं क्यों आके बैठूं, देखूं बाल कैसे बन रहे हैं, उसने कपड़े कैसे पहने, क्यों? तो अब वो जरा मेरी इस बात से, अब वो जरा ढंग से डर अब वो गए। उस वक्त जब सीन हो रहा होता है किसी का मुझसे पहले, तो वो फिर मुझे कॉल करते हैं, आप बस सीन शुरू हो। मैं नोट करी अक्सर हमारी अम्मा को जब गुस्सा चढ़ता है ना तो हम हारे ना हल्का खाती हूँ। मैं फैजान को नोट करी, फैजान खाती हूँ। आप गुस्से का जाके फैजान नहीं हो देख। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे हमने बहुत सारे चैनल में सुन चुके हैं, इन दोनों के अपने इंटरव्यूज में सुन चुके हैं, लेकिन जब रिश्ता आया था रेहान का तो वो यू ओके, ये लोग तो चले राजी थे, लेकिन आपके तो सामने देखा वाला लड़का था, बेटे का एट दोस्त ए भी था। टाइम 2 रिश्ते थे, ओह। एक इनका था एक और था। मैं शूट पे थी, इनका फोन आया, मैंने कहा ये इसने मुझे किस लिए फोन किया? पहले तो मैं उसकी भी कहानी बताता हूँ क्यों फोन किया। पहले तो मैंने वो इग्नोर किया, मैंने कहा अभी शूटिंग के वक्त ये कोई कैरेक्टर के लिए बोल रहा होगा कि मुझे काम दो। यार मैंने ऐसा कोई घर में इंप्रेशन दिया था कि मुझे काम चाहिए। बताओ फैजल, बताओ। मैंने कहा हाँ, मैं तो जॉब कर रहा नहीं, था। मैंने कहा शौकीन है शायद वो ये कहे कि बेटे का दोस्त है ना था। आंटी थी ना उस वक्त में, हाँ। आंटी कोई हो तो मैंने उस वक्त इग्नोर किया। शूट पे फोन आया, इग्नोर। फिर आंटी आपसे आंटी के फिर आंटी आपने कैसे किया? फिर ने आंटी को decide फोन किया? आया तो मैंने कहा भाई उठाओ, ये तो सारा दिन ही ये काम लेकर ही रहेगा। मैं उसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ क्यों बार बार फोन आता है। फोन मेरे उठाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैंने कहा वालेकुम सलाम। अगले जुमले का इंतजार था मुझे आपसे एक बात करनी है। दिल में सोचा इस ड्रामे में तो कोई ये तो एंड हो रहा है, इसमें तो कहीं फिट इन नहीं हो सकता। इसमें तुम कहीं फिट इन हो ही नहीं सकते। तो कहने लगे कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोले। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं आपके यहाँ आना चाहते हैं। जो भी कैरेक्टर चाहिए। ड्रामे मैंने तो कहा कर वो भी फैमिली ड्रामा बना रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे अम्मी अब्बा आ रहे हैं आपसे, मुझे ये बहुत पसंद आई है आपकी बेटी, मासूम बेटी। मासूम। मैंने कहा बेटा अभी फ़ौरन तो मैं जवाब नहीं दे सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको बता दूंगी। फ़ोन बन के अब सारा दिन मेरा शूट अजाब हो गया ना। अब बार बार मुझे ये ख्याल किया है प्रपोजल आया है, क्या करूं, खैर डायलॉग याद नहीं हो रहा। ऐसा गलत वक्त पर इसने फ़ोन किया था, देरी टेक पे। उसके पीछे भी ना आपकी मासूम बेटी का हाथ था। पूछे क्यों? मैं एक जगह बर्थडे पे गया हूँ, दोस्त की बर्थडे थी, और इसकी कॉल आती है, अम्मी अभी फ्री हैं आप कॉल मिला दें। मैंने कहा क्यों? अभी वो नहीं आप कॉल मिला, अभी वो फ्री हैं, वो बीच में फ्री हैं, आप उनको कॉल मिला के रिश्ता मांग। मैंने कहा अभी मुझे घर जाने दो, मैं मिला दूँ। नहीं आप मिलाएं। शायद वो एक दफ़ा मिलाई, उठाई नहीं। मैंने कहा वो उठा नहीं रही। नहीं आप मिलाएं, फ्री है। ओ लाना तो तुम्हें ये इसकी वजह से ये तुमने तभी मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं हाँ, मैं उधर बोर्ड से बैठ के मैं कॉल मिला जा रहा हूँ, वो यॉर्ड में बर्थडे हाँ कह रही है कूदू।
भाई जरा पकड़ ले। इसलिए मैं बार बार आपको तंग कर रहा था अमीर लोग ये लौट आपकी के बैठे मासूम होते बेटी हैं, कह रहे हैं क्लैरिफिकेशन लाइव शो अरे लड़का बोर्ड पे बैठा हुआ है। यार से लड़का यार से कॉल आपकी कर मासूम बेटी कह जा रही है अभी कॉल मिला है, आप फ्री है मेरी माँ। वो मान लिया उसने, मैं थी। अच्छा मेरी शूट तुमने जमीन पर 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है मैं कभी रीटेक नहीं देती। मैं ऐसे ही उसके पीछे फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि जो 2 प्रपोजल आए थे फिर मैंने मीना मुंह पे इसने तस्वीर भेजी किश्ती पे से कि देख लें। नहीं फिर हमारे बहनों की अल्लाह गरीक रहमत इलाही करे, आमीन। तो वो उनसे हम मशवरा करते थे जब कोई बच्चा पैदा होता था उसका वो नाम जो आपने बताया था कि जो बहुत अल्लाह वाले थे। हाँ हाँ बच्चों का नाम, तारीख पैदाइश और ये और रिश्ता अगर आता था किसी का भी रिश्ता, इसका भी रिश्ता हमने नाम बता दिए थे। उनको मैंने दोनों लड़कों का नाम बताया, इसका भी और दूसरा जो आया था रिश्ता उसका भी। उन्होंने कहा रेहान सबसे बेहतर रहेगा। अब वो रेहान से मिले नहीं हुए थे। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था रेहान, और उनके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं कि रेहान और कुलसूम का जो जोड़ है वो नाम बदल के लोग करवाने की कोशिश करते हैं, तो रेहान और उनका कुलसूम मैच का वैसा है। ऑलरेडी वैसा मैच। तो हमने कहा चलो। रॉन कोको फिर मैंने से उसको मैंने मना किया जो पिछला था। अम्मी ने कहा आपका कैरेक्टर कट गया। हमने कास्ट न्यू कर हीरो लिया, आ चुके हैं, न्यू हीरो। हमने कास्ट कर लिया किसी को। हमने कास्ट कर लिया, उसको कटाया मैंने। न्यू कमर कास्ट कर लिया। भाई देखिए, अगर ये फिर ना रेहान और कुलसूम ना मिलते तो आज जितना ज़बरदस्त हम इतना अक्सर डाउन भी होते हैं तो हम इतना मज़े का कंटेंट कैसे देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? रॉन एंड तो कोको इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा जोड़ है। अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तरक्की वो कामयाबी। मुझे लगता है पीछे से किसी टिकटॉक वालों ने भी ना उनको कॉल करके पहले कहा हो कि प्लीज ये आपके पास एक ये तो दरख्वास्त करवाएं, है। ये तो करवाएं। ये प्रूव कराएं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जरा आपका इमेज आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।